अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो लोग इधर उधर खड़े हैं आ जाइए, अंदर बैठ जाइए, खड़े होकर सुनना मुनासिब नहीं। आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग भी हरकत कीजिए ताकि जो लोग सो रहे हैं वो लोग जग भी जाएं। आ जाइए, आ जाइए, जो खाली जगह है पुर कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल वलक़द वस्सैनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। काबिल सद एहतराम सदर इजलास, काबिल ताज़ीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, अज़ीज़ तलबा, मेरे इस्लामी भाइयों और साथियों, अपनी बात कहने से पहले नाज़िम मदरसा फ़ख्र मिल्लत हाफिज़ अब्दुल हई साहब दामत बरकातहुम से एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है। अगर कबूल कर ली जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आता है, यकरहुन नौम क़ब्लल इशा वल हदीस बअदा, कि अल्लाह के रसूल इशा से पहले सोने को नापसंद समझते थे और इशा के बाद ज़्यादा देर तक गुफ्तगू को नापसंद समझते थे। स्टेज पर मुफ्तियान किराम भी हैं, उलमाए इज़ाम भी हैं। उनकी मौजूदगी में मैं ये बात कहता हूँ कि अगर कोई शख्स सफ़र से आया हो और वो थका हुआ हो, इशा की नमाज में अभी देर हो, क्या अगर वो सो जाए और घर वालों से कह दे कि इशा के नमाज के लिए मुझे उठा दीजिए, तो क्या ये सोना नापसंदीदा मकरूह है? यकीनन नहीं। लेकिन अगर इशा की नमाज गायब हो जाए सोने में तो ये सोना नापसंदीदा है। इसी तरह से इशा के बाद अगर कोई बात हो, ज़रूरी हो, तो कोई हरज की बात नहीं। लेकिन इतनी देर तक प्रोग्राम करना जिसकी वजह से जो बूढ़े लोग हैं उनके कौवा जवाब दे दें। ठंडक के मौसम में बहुत से लोग क्या कहने लगे, थक गए हैं, अब चलते हैं, ठंडक लग रही है। तो अगर इस प्रोग्राम को मगरिब बाद रखा गया होता, इशा की नमाज थोड़ी सी ताख़ीर से कर ली जाती, तो मेरी अपनी आजिज़ाना राय यह है कि ये ज़्यादा बेहतर होता। इसलिए कि वो दौर गया जिसमें लोग फज्र तक बैठ के जलसा सुनते थे। बच्चों की जो तकरीर है, बच्चों का जो प्रोग्राम है, उस पर हकम हजरात फैसला करेंगे किस बच्चे ने अच्छी तकरीर की, किस बच्चे ने कैसी की। कुछ तकरीर स्टेज पर आके मैंने सुना है और बकिया तकरीर मैं कमरे में बैठकर सुन रहा था, इसलिए कि मेरे सोने की आदत नहीं है। जब जलसे में जाता हूँ तो मैं बराबर का है सुनता रहता हूँ, ताकि मैं जाऊँ तो कुछ मुझको भी फ़ायदा हो। सिर्फ सुनाने के लिए नहीं आता बल्कि सुनने के लिए भी आता हूँ। इसलिए मैंने नाइम साहब से ये दरख्वास्त की कि इतना लंबा प्रोग्राम ना हो कि उसमें सब लोग थक जाएं, उकता जाएं। जल्दी ख़त्म हो जाए तो आदमी जो सुनने सुनाने का वक्त होता है वो मगरिब के बाद होता है और बेहतर वो होता है। बहुत थोड़े से वक्त में प्रोग्राम अच्छा हो जाता है। और जब इशा के बाद होता है तो देर होती है। नमाज 7:15 बजे हुई, अजान 7:30 बजे नमाज, प्रोग्राम शुरू होते होते 9 बज गया। ये बीच का जो वक्फा था 1 घंटा बिला वजह का गया। खाना वाना तो उसमें चलता रहता है, खिला देते मेहमानों को। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है, इसलिए कि इससे पहले जुमेरात को आप लोगों का प्रोग्राम होता था, नाजिम साहब अक्सर फ़ोन करते थे, मैं माजरत कर देता था, इसलिए कि जुमा को मुझको घर जाना रहता है, वहाँ बयान और नमाज मुझको पढ़ानी रहती, फिर सनीचर की सुबह को आना रहता है। इस मर्तबा जब फ़ोन किया हज़रत ने तो कहा कि बुध को है प्रोग्राम। मैंने मज़ीद नहीं पूछा कि प्रोग्राम कब है, कब तक चलेगा।
अगर शायद पूछ लेता तो शायद माजरत करने की ज़रूरत पेश आती। तो बहरहाल ये आजिज़ाना दरख्वास्त है और मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा आइंदा के लिए भी और हमेशा के लिए भी। दूसरी बात यह है कि बच्चों ने जो मुख्तलिफ अनावीन पर तकरीरें की हैं, यकीनी तौर पर वो अच्छे अनावीन थे, तकरीर भी अच्छी थी। हकम हजरात के फ़ैसले पर उनको इनाम मिलेगा। इनाम से पहले बहुत से लोगों ने नक़द इनाम दिया, वो ख़ुद इस बात की दलील है कि उनकी तकरीर अच्छी थी। जो कुरानी मुकालमा था, गुफ्तगू थी, वो भी बहुत अच्छी थी। इस्लामी क्विज़ जो है वो थोड़ा सा लंबा तो था, लेकिन बहरहाल वो भी अच्छा था। हम और आप इस दुनिया में अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमको और आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है। जो पहली आयत मैंने सूरह रहमान की पढ़ी है, उसमें अल्लाह ने 3 नेमतों का तज़किरा किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान की रहमानियत का तकाज़ा ये था कि इंसान को अल्लाह ने कुरान की दौलत से नवाजा, उसको क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत नुत्क़ अता किया। इंसान को अल्लाह ने इंसान बनाकर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अगर अल्लाह ने हमको कोई और मखलूक बना दिया होता तो हम एहतिजाज न करते। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने महज अपने रहम व करम से हमको और आपको इंसान बनाया। मज़ीद अल्लाह की ये नेमत है कि अल्लाह ने हमको और आपको नुत्क़ और क़ुव्वत गोयाई और बयान अता किया। हम में और जानवरों में फ़र्क यही है, इसलिए हमको कहा जाता हैवान नातिक़, बोलने वाला हैवान। दूसरे और हैवानात हैं, उनकी और सिफ़ात बयान की जाती है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ा एहसान है। खिताबत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान में जो वाक़या है, अगर पढ़ लीजिए तो उससे ख़ुद पता चलता है कि खिताबत कितनी अहम चीज़ है। अल्लाह और उसकी रसूल की निगाह में कितनी उसकी अहमियत है। नबूवत और रिसालत अल्लाह का इंतखाब होता है। कोई आदमी अपनी रियाज़त इबादत मांगने से नबूवत और रिसालत नहीं मिलती है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह खुद मुंतखब करते हैं। और यही वजह है कि जब कुफ़ार मक्का कहा करते थे यही मिले थे आपको नबूवत और रिसालत के लिए, तो अल्लाह ने कहा था अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया। तुम लोग नबूवत की बात करते हो, उससे मामूली चीज़ रिज़्क़ जो है उसमें भी हमने किसी से मशवरा नहीं किया है। हमने सारे लोगों की रोज़ी तक़सीम कर दी है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, ताकि दुनिया का निज़ाम चलता रहे। नबूवत तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें हम तुम्हारे मशवरे के मोहताज नहीं हैं। हम जिसको चाहें अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह जिसको चाहे नबूवत और रिसालत अता कर दें। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई के लिए अल्लाह से नबूवत और रिसालत की दरख्वास्त की थी। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा फ़िरऔन के पास जाओ, उसकी कौम के पास जाओ, उसका नकेल लगाओ और उसको काबू में करो, वो तो हद से तजावुज़ कर रहा है। वो बंदे खुदा है लेकिन खुदा बन के दुनिया में रहना चाहता है, जाके उसको सुधारिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सामने कुछ दरख्वास्त पेश की। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरन व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे।
हम आप अगर किसी से कोई बात कहें तो बाज तलबा इतने मुती और फरमा बरदार होते हैं कि अभी बात सुनने नहीं पाते, खड़े हो जाते हैं। पहले सुन तो लो कि क्या कह रहा हूं। चाय, बस दौड़ने लगे, अरे चाय बनाना है, चाय लाना है, चाय गरम करना है, कुछ तो सुन लो। अगर कोई शख्स पूछ लेता है किसी काम के लिए तो बाद लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को किसी काम से भेजा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो उस काम को पूरा करने के लिए चीजें चाहिए उसको तो वो तलब कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझको ये चीजें चाहिए। रब्बिश्रह ली सदरी, मेरे सीने को कुशादा कर दीजिए। तहम्मुल, सब्र की इतनी कुव्वत दे दीजिए कि दुश्मन अगर मेरी मुखालफत पर तुल जाए तो मैं उसको भी बर्दाश्त कर सकूं। फिरौन के दरबार में जा रहा हूं, उससे बड़ा जालिम और जाबिर उस वक्त कोई नहीं था, उसके पास जाना है तो मुझे शरह सद्र अता कर दीजिए, मेरे अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त की कुव्वत अता कर दीजिए। वयस्सिर ली अमरी, जिस काम के लिए आप भेज रहे हैं वो काम मेरे लिए आसान बना दीजिए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ए मेरे मौला मेरी जबान के अंदर जो लुकनत है, मैं अपने माफिज ज़मीर को साफ तौर पर अदा नहीं कर पाता हूँ लुकनत की वजह से। अल्लाह उस लुकनत को आप खोल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए ताकि वो लोग मेरी बात को समझ सकें। अल्लाह मेरे मुआविन और मददगार के तौर पर मेरे भाई हारून को मेरा नायब और मेरा वजीर बना दीजिए। और ये तमाम काम क्यों आप कीजिए? ताकि हम दोनों मिलकर आपकी तस्बीह और तकदीस करें, और जब उसके पास जाएं तो अपनी बात को सही अंदाज से उसके सामने पेश कर सकें। एक जगह हजरत मूसा ने कहा, हुआ अफसहु मिन्नी लिसानन, मेरे भाई हारून मुझसे ज्यादा फसी और बलीग हैं, उनकी जबान के अंदर लुकनत नहीं है। अगर मुनाजरे की जरूरत पेश आएगी, मुजादिले की जरूरत पेश आएगी, तो वो अपनी कुव्वत गोयाई की बुनियाद पर उन लोगों को जेर कर देंगे। ऐ मेरे मौला आप मुझे उनका नायब और उनको मेरा वजीर बना दीजिए। अल्लाह ने सुन लिया और कहा, कद ऊतीत सुअलक या मूसा, ए मूसा तुम्हारी तमाम दरखास्तें कबूल हो गई, अब जाओ और हम भेज रहे हैं तुमको, और जाके तुम उसको नकेल लगाओ, उसको सही रास्ते पर लगाओ। यकीनी तौर पर हजरत मूसा का अपने भाई हारून के लिए नबूवत और रिसालत की दरखास्त करना, आज तो भाई भाई के घर में दीवार पड़ जाती है, लेकिन एक भाई वो था जिसने अल्लाह से ऐसी चीज मांगी जो मांगी नहीं जाती, अल्लाह खुद इंतखाब करते हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी को फसाहत और बलागत आ जाए, किसी की जबान पर कुदरत हासिल हो जाए, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा करम है। और ये कुदरत हर जगह काम आती, चाहे वो तदरीस हो, चाहे वो वाज़ व नसीहत हो, हत्ता की दुकान पर भी अगर कोई आदमी बैठता है और उसको अपनी जबान पर कुदरत हासिल है, तो वो ग्राहकों को अपनी तरफ क्या है माइल कर लेता है। ना लेने वाला हो सामान, उसकी बात में आके वो भी दे देता है। किसी डॉक्टर के पास जाइए तो बाज डॉक्टर एकदम गुमसुम बैठे रहते हैं, देखा दवा दे दिया, और कुछ डॉक्टर मरीज के ऊपर इतना असर अंदाज होते हैं कि मरीज समझ जाता है कि इससे बड़ा कोई खैरख्वाह मेरा नहीं है, उससे बातें करता है, उसको तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, घबराने की जरूरत नहीं, मामूली मर्ज है, मैं दवा दूंगा, रब्बे कायनात तुमको शिफा अता करेंगे, तो आदमी मुतमईन हो जाता है। ऐसे ही मदारिस के अंदर जो अंजुमनें कायम होती हैं, उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि जो कुछ आप पढ़ते हैं, असातिज़ा से सुनते हैं, उसका आप जैसे मुज़ाकरा करते हैं, ऐसे ही जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। आज के बच्चे ये समझते हैं कि गाढ़े गाढ़े अल्फाज हों, मुसज्जा और मुकफ़ा इबारत हो, और खूब क्या है हाथ हिलाएं और जोशीली तकरीर करें तब तकरीर कामयाब होगी, ऐसा नहीं। एक ज़माना था, हम लोग एक किताब पढ़ते हैं मकामात हरीरी, उसी की तरह से मकामात हमदानी भी है।
उस मकामात को आप पढ़ें तो इतना मुसज्जा और मुकफ़ा इबारत है कि अंदाज़ा ये होता है कि तकल्लुफ़ से लिखी गई है। अगर उसको कोई आदमी आज पढ़ने लगे तो लोग यही कहेंगे कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं मौलवी साहब, चलो घर चलते हैं। एक दौर वो था, मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी तकरीर जो है मेयार समझी जाती थी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से जो तकरीर की थी, उसकी इबारत देखिए, उसका ज़ेरो बम देखिए, उतार चढ़ाव देखिए, वो दौर और था। उस दौर में अगर आज़ाद उसने तकरीर की थी, वो लोग उस ज़माने में उस ज़बान को समझते थे। आज वो दौर नहीं रहा। आज तो लोग चाहते हैं कि सीधी साधे अल्फाज में तकरीर हो, और इसीलिए आपको जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, फसाहत की जो तारीफ़ की जाती है, समझ में सबकी आ जाए, फसाहत उसको कहते हैं। दिलों में जो उतर जाए, बलागत उसको कहते हैं। सीधे साधे आसान किस्म के अल्फाज हों, तरकीब वगैरह मुश्किल ना हो, हर आदमी सुनने वाला समझ ले, तो इसका मतलब आप फसीह हो हैं। और अगर मौके के लिहाज से कोई बात आप करें तो लोगों के दिलों में उतरे। कोई आदमी का इंतकाल हो गया है, ताज़ियत के लिए आप गए हैं, तो वहाँ मरसिया तो पढ़ सकते हैं, ताज़ियती कलिमात तो कह सकते हैं, लेकिन सेहरा नहीं पढ़ सकते, चाहे वो कितना अच्छा हो। अगर आप पढ़ेंगे तो जो मजमा होगा उनके दिल में ये बात नहीं उतरेगी, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि मैयत सामने रखी है और आप खुशी के नगमे पढ़ रहे हैं। किसी की शादी हो रही और वहाँ जाके कहें बेटा देख लो एक दिन मरना है, और तुमको 2 गज जमीन में ले जाके लोग दफना देंगे, वो मौका इसका नहीं था। मौत को याद दिलाना चाहिए, लेकिन आज तो खुशी का मौका है, उस मजलिस का वो नौशा है, और उसको आप उस वक्त मौत से डरा रहे हैं। अरे उसको थोड़ा सा खुशी का पैगाम दीजिए। तो मौके के लिहाज से जो बात कही जाती है वही दिलों में उतरती है, और यकीनी तौर पर दिल से जब कोई बात निकलती है तो दिल पर असर करती है। तो इसलिए खिताबत में महारत जहाँ तक है ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो आप दरसी किताबें पढ़ते हैं उसमें महारत चाहिए। इसलिए कि अगर महारत नहीं होगी, झिझक तो आपकी ख़त्म हो गई है अंजुमन में तकरीर करके, मजमे में तकरीर करके, लेकिन इल्म कहाँ से आपके पास आएगा, मालूमात कहाँ से आएगा? लफ्फ़ाज़ी से नहीं बात चलती है। जो मवाद आप इकट्ठा करते हैं वो मवाद अच्छे हों तब जाके लोगों पे असर करता है। एक ज़माना था, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। इशा के बाद बैठते थे, फजर की अजान हो जाती थी, मजमा उसी तरह से जमा रहता था। वो दौर भी आज नहीं रहा। आज तो हमको और आपको मुख्तसर अंदाज से अपनी बात को सीधे साधे लफ्ज में लोगों तक कह दिया जाए। एक खतीब बहुत मशहूर गुजरे हैं जिसको हम सब जानते हैं, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। दारुल उलूम की 50 साल तक उन्होंने क्या है निज़ामत की है। उनके बारे में आता, मैं उनका शागिर्द भी हूँ, उनकी मजलिसों में बैठा हूँ। कारी साहब खुद कहते थे कि अब्बा कद आदम वाला शीशा लगा के, आईना लगा के मुझको बैठा के कहते थे अब तकरीर करो। कारी साहब को जिन लोगों ने देखा होगा, कभी कभार यह हाथ उठ जाता था इधर या उंगली से इशारा कर देते थे, कभी चेहरा इधर कर लेते थे, कभी इधर कर लेते थे। लेकिन आज जो आप यूट्यूब पे या कहीं बहुत मुकर्रिरीन को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नाच रहे हैं, इधर कूद रहे हैं, उधर कूद रहे हैं, मालूम क्या क्या करते रहते हैं। तो उन सब से अवाम बज़ाहिर तो खुश हो जाते हैं, एक तरह का ड्रामा हो रहा है, लेकिन उनकी बात नहीं असर करती। एक मर्तबा एक साहब से मैंने पूछा कि क्या सुन के आए? कहा बड़ी अच्छी तकरीर थी। मैंने कहा क्या सुन के आए हो, बताओगे कुछ? कहा बहुत अच्छी तकरीर थी। क्या कहा? कुछ पता ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं पता है तो उस तकरीर से फायदा क्या है? एक साहब कहा करते थे कि सामे अगर आपकी तकरीर समझ ले और गौर से सुने तो आप समझ जाइए कि आप अच्छे मुकर्रिर हैं, और अगर उनके पल्ले नहीं पड़ रही है, ऊपर से चली जा रही है, नीचे से चली जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे मुकर्रिर नहीं।
तो इसलिए मैं अपने भाइयों को एक बात की नसीहत ये करता हूँ, जो किताबी आपका इल्म है वो पुख्ता होना चाहिए। उसमें जितना आप मेहनत करें, जितना मुताला करें, जितना खपाएं आप अपने आप को, उतने आपकी इस्तेदाद अच्छी हो। और जब इस्तेदाद अच्छी होगी, इस तरह की जगहों पर जब आप बैठेंगे, अल्लाह की तरफ से खुद मज़ामीन इल्का होंगे, अल्फाज खड़े होंगे आपके सामने और आप बोलते रहते हैं। इब्तिदा में जब किसी से कहा जाए कि तकरीर कैसे करें, तो वो कहते हैं पढ़ा करो किसी मजमून पर, जब बिल्कुल भर जाए तब तकरीर किया करो। इब्तिदा में थोड़े बच्चा इतना पढ़ता है, इब्तिदा में तो उससे कहा जाए कोई किताब ले लो, उसको देख के पढ़ दो लोगों के सामने। क़ससुन नबिय्यीन ले लो, कोई और किताब ले लो, उर्दू की कोई किताब ले लो। छोटे जो बच्चे हैं उनको यही कहा जाता है किताब लेके उसमें से मुंतखब कर लो और अच्छे अंदाज से मजमा के सामने पढ़ दो, तुम अच्छे मुक़र्रिर। उसके बाद फिर दर्जा आता है कि लिख कर आदमी का है वो करता है, इसलिए कि गलती उसमें नहीं होती, लिखी हुई है सामने है, चाहे यहाँ रख लीजिए चाहे कहीं रख लीजिए। लोग समझते हैं ज़बानी कर रहा है, लेकिन यहाँ कागज़ रखा हुआ है और उसको देख देख के वो बोल रहा है। तीसरा दर्जा जब आता है तो वो होता है कि आप तैयार कीजिए, यानी मुख्तलिफ किताबें आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप 4 तकरीर 4 किताब में पढ़ी एक उन्वान पर, उन चारों को आपने जमा कर दिया तो वो आपकी अपनी तकरीर हो गई। और जब आप साल भर हर हफ्ते तकरीर करेंगे तो साल भर में कितने हफ्ते होते हैं, कमरे में जाके जोड़ लीजिएगा, कितनी तकरीरें आपकी होती हैं उसको जोड़ लीजिएगा। साल भर अगर इतनी तकरीरें आपने की हैं और 3 साल आप मंबउल उलूम में रहे हैं, तो उसको जोड़कर बताइएगा कितनी तकरीर आप कर चुके हैं। उन तमाम तकरीरों का अगर खुलासा आपके पास होगा तो जब चाहेंगे आप फिल बदी इर्तिजालन तकरीर कर सकते हैं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप अपने पास कुछ नोट रखेंगे। आज बहुत से लोग तकरीरें नकल कर लेते हैं, उसमें अहादीस का पता नहीं रहता, अशार वगैरह भी नहीं देखते, वो तकरीर की फला किताब से। जिसका शेर है अगर दीवान मौजूद हो वहाँ देखिए। और मैं आम तौर से अपने बच्चों से कहा करता हूँ कि कुरान करीम की आयात उस मजमून से मुताल्लिक मुंतखब कर लिया करो, उसके बाद अहादीस। अगर आपको शेर से दिलचस्पी है तो उससे मुताल्लिक कुछ अशार याद कर लिया कीजिए, अपने तौर पर उसको तरतीब दे के लोगों के सामने कहेंगे, न कभी आप भूलेंगे, न अटकेंगे, न सामे को पता चलेगा कि आप रट कर आए हैं। और कुरान और हदीस की बात जब आप करेंगे, किसी भी मसलक का हो, किसी भी फिरके का हो, आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा। लेकिन जब आप क्या है अक़वाल नकल करेंगे, बुजुर्गों के कोई वाक़या सुनाएंगे, हो सकता है उस वाक़े से मैं मुत्तफ़िक़ ना हूँ, इसलिए मैं उस पर क्या एतराज़ कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह की बात, कुरान की बात, अल्लाह के रसूल की बात, सहाबा किराम के अक़वाल, अपने अकाबिर के अक़वाल, उन तमाम को अगर आप उसी सियाक़ व सबाक़ में कहेंगे तो किसी आदमी को वो नहीं होगा। और जब आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी बह रहा है और जहाँ तक उसको आप इजाज़त देंगे बहता हुआ चला जाएगा। वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मज़ीद मैं आपको तो कोई नसीहत नहीं करता। अल्लाह ने अपनी किताब में सबको एक बात की नसीहत और वसीयत की है, उसी बात की नसीहत और मैं आपको भी और इस मजमे को भी करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने आप को मुखातब उसका समझता हूँ। वलक़द वस्सैनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। अल्लाह कहते हैं मैंने अहले किताब को और अहले किताब के अलावा तुम लोगों को एक बात की नसीहत और वसीयत और ताकीदन हुक्म देता हूँ। किस बात का? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, अल्लाह की खशियत अपने दिल में पैदा करो। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर किसी इंसान के अंदर पैदा हो गई, हकीकी मानों में वही अच्छा इंसान कहलाएगा।
उसके अलावा अगर अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ नहीं है तो चाहे आप मदरसों में पढ़ें, चाहे आप खानकाहों में रहें, चाहे आप कहीं जाएं, आप यकीन कीजिए कि आप रास्ता भटक सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको बसारत दी हो, बसीरत दी हो, तो इस दुनिया में भी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े आलिम, अच्छे खतीब, अच्छे माहिर, अच्छे उस्ताद, लेकिन अपना रास्ता बदल देते हैं, इसलिए कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत उनके दिलों से निकल जाती है और ये समझने लगते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े। अगर अल्लाह ने किसी नेमत से आपको नवाजा है तो उस रब कायनात का आपको शुक्र अदा करना चाहिए। कभी फख्र और गुरूर नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अल्लाह का तकवा ये सबसे बड़ी चीज है और यही वजह है कि जब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो, जैसे अल्लाह का डर का हक है वैसा अल्लाह से डरो, जैसे उसके तकवा का हक है वैसा तकवा इख्तियार करो। सहाबा ने जब ये आयत सुनी तो वो डर गए, कांप गए। अल्लाह तो सबसे बड़े, हम तो नातवा और कमजोर हैं, कोताहियां हमसे होती हैं, लग़ज़िशें हमसे होती हैं, मासियत का इर्तिकाब हमसे होता है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह के हक की शान के मुताबिक हम अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते। इसलिए अल्लाह के रसूल से आके दरखास्त की, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, फत्तकुल्लाह मस्ततात, ऐ लोगों उतना तो डरो जितना तुम डर सकते हो, जितना तुम्हारे अंदर कुव्वत और ताकत है उतना तो डरो। और ये तकवा अगर देखा जाए तमाम इबादतों का इत्र है, निचोड़ है, खुलासा है। एक इंसान दुनिया से चला जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है। अब अगर उसके पास आप जाएं तो आंख भी मौजूद, हाथ भी मौजूद, सर भी मौजूद, सारे आज़ा मौजूद होते हैं। कोई इंसान कहे कि ये तो ठीक ठाक है तो सब कुछ, लेकिन आप कहते हैं उसकी रूह निकल गई और यही रूह उस जिस्म का सब कुछ था। अगर रूह निकल गई तो अब क्या है उसके अंदर? एक लाशा है, छोड़ देंगे सड़ जाएगा, बदबू और ताफुन पैदा होगा। यही हाल तकवा का है कि अगर तकवा निकाल लिया जाए तो हमारी तमाम इबादतें, हमारे तमाम अमाल, उसकी कोई हकीकत नहीं रहती, उसकी कोई उसके अंदर जान नहीं होती और उसकी रूह निकल जाती। और ये बात अगर मैं कहूं तो शायद आप मुबालगा समझें, लेकिन आइए अल्लाह की किताब को पढ़िए। अल्लाह जल्ल शानुहु जहां पूरे इंसान को मुखातब करके कहते हैं, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पूरी इंसानियत को मुखातब किया गया, सिर्फ मक्के वालों को नहीं, मुसलमानों को नहीं। अल्लाह तमाम इंसानों को जो पैदा हो चुके हैं उस वक्त और जो क़यामत तक आएंगे सबको मुखातब करके कहते हैं, उस परवरदिगार की बंदगी करो जिसने तुमको पैदा किया है और तुमसे पहले जितने लोग आए हैं उनको पैदा किया। ये इबादत का हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया? लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह इबादत के मोहताज नहीं है, अल्लाह तो बेनियाज है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है, कोई इबादत करे न करे वो माबूद बरहक है, कोई उसकी तारीफ करे न करे वो काबिल तारीफ है। अल्लाह हमारी न तो नमाज के मोहताज, न रोजे के मोहताज, न ज़कात के मोहताज, किसी चीज के मोहताज। हम आप अल्लाह के भी मोहताज हैं, अल्लाह के बंदों के भी मोहताज हैं। तो अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन इबादतों के ज़रिए अल्लाह हमारे दिल में तक़वा की सिफत पैदा करना चाहते हैं। जहाँ रोज़े का तज़किरा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कोई आदमी रोज़े से हो, अल्लाह जानते हैं, कोई और नहीं जानता। वो इंसान जानता है कि मैं रोज़े से हूँ या नहीं। बाद लोग घर में अंडा पराठा खा के मुंह सुखा के चले आते हैं, आज रोज़वा बहुत लगत है, खा के चले आ रहे हो 3 ठो पराठा 3 ठो अंडा और कह रहे हो रोज़वा लगत है। अल्लाह जानता है। वजू करने बैठे आप, गर्मी का जमाना है, कुल्ली के बहाने आपने मार दिया 3-4 घूंट, कौन जानता है?
रब कायनात जानता है। जब तकवा की सिफत पैदा होगी तो आप एक कतरा पानी अपने पेट में नहीं उतारेंगे और न आप छुप कर भी कोई काम करेंगे, इसलिए कि आप जानते हैं कि रब कायनात देख रहा है। दुनिया देखे न देखे वो देख रहा है, और जब वो देख रहा है तो उसके मुताबिक वो जज़ा और सजा देगा। तो लअल्लकुम तत्तकून, रोजे को अगर देखा जाए तो खालिस तकवा पैदा करने के लिए अल्लाह ने कहा है। इसी तरह से जब आप ज़कात देते हैं तो अल्लाह अपने नबी से कहते खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। ऐ नबी, आप मालदारों के माल में से सदका लीजिए, नाफिला भी वाजिबा भी ज़कात लीजिए, सदकात नाफिला ले लीजिए। क्यों? इसलिए कि माल जब अल्लाह के रास्ते में ये निकालेंगे तो ये माल पाक हो जाएगा, इनका दिल साफ सुथरा हो जाएगा। माल की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। यही तो तकवा है कि माल की मोहब्बत ना हो, इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, अल्लाह के दीन की मोहब्बत हो, दुनिया की मोहब्बत ना हो। इसीलिए कहा जाता है दुनिया को हाथ में रखिए, पैरों तले रखिए, जेब में रखिए, लेकिन दिल में मत रखिए। दिल में तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत रखिए। जब आप हज के लिए जाते हैं, बड़ा लंबा सफर रहता है, वहां अल्लाह कहते हैं वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। ए लोगों, जब इतना लंबा सफर कर रहे हो, मामूली सफर करते हो तो ज़ादे राह लेके निकलते हो। एक दिन का सफर है, 2 दिन का सफर है, 4 दिन का सफर है, और इससे लंबा सफर है। बीमार हो तो दवा लेते हो, कपड़े लेते हो, खाने पीने के सामान लेते हो। इतने लंबे सफर पे जा रहे हो, सारा सामान लो, मना नहीं किया जाता। कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, लेकिन इसराफ मत करना। ये मत कहना कि हम अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं, वहां खाने की क्या जरूरत है, पीने की क्या जरूरत है। यहां से घर से अगर नहीं लेके कुछ जाओगे पैसा वगैरह तो कैसे खाओगे। लोग जाते थे बड़े शौक से कि हम अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, और जाने के बाद वहां मांगना शुरू कर देते थे। अल्लाह मियाँ कह रहे नहीं, खाने पीने का सामान लेके जाओ या खरीद के खाओ, लेकिन इसराफ मत करना। इसी तरह से वहां अल्लाह कहते हैं जब ज़ादे राह लेके जा रहे हो तो जरा बेगिया में देख लो तकवा उकवा भी है या नहीं। क्या बेग में तकवा होता है या यहाँ होता है? अल्लाह के रसूल कहा करते थे अत्तक़वा हाहुना, और सीने की तरफ इशारा करते थे कि तकवा यहाँ होता है, दिल में होता है। इसीलिए एक हदीस में आता है कि अगर कोई मसला पूछना हो, इस्तफ्ति क़ल्बक, पहले अपने दिल से पूछो। बाद आदमी जानते हैं कि ये गुनाह है, उसके बावजूद पूछेंगे मौलवी साहब ये गुनाह सगीरा है या गुनाह कबीरा है। क्या मतलब? गुनाह सगीरा है तो धड़ल्ले से करेंगे। इय्याकी व मुहक्कराति ज़ुनूब, अल्लाह के रसूल हजरत आयशा से कहा करते थे छोटे छोटे गुनाहों से भी दूर रहा करो। अगर आपके पास एक चिंगारी है छोटी सी, कमरे में ले जाके लिहाफ में रख दीजिए कि ये तो चिंगारी है, इससे कुछ नहीं होता है। वही चिंगारी शोला बन के पूरे कमरे को नहीं पूरे गांव को जला सकती। तो इसलिए इमाम हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई पूछता कि हजरत ये गुनाह सगीरा है या गुनाह कबीरा है, तो कहने क्या करोगे? अगर गुनाह सगीरा कह दो तो करोगे उसको? गुनाह गुनाह है, उसके असरात आप पर पड़ेंगे। कुरान तो कहता वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, जाहिरी गुनाह, बातिनी गुनाह, छुप कर, बड़े छोटे सारे गुनाह है, तो इसका मतलब छोड़ दो। तो वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, तक़वा जब दिल में होगा, जब वहां आदमी जाता है दयारे मुक़द्दसा में, जो लोग हज के लिए गए हैं, जो लोग वहां रहे हैं वो जानते हैं। कभी कभी हाजी साहब लोग बस में चढ़ने के लिए, पानी लेने के लिए, कमरे में रहने के लिए लड़ झगड़ पड़ते हैं। मियाँ बीवी जाते हैं और वहां जाने के बाद झगड़ा हो जाता है, जबकि कुरान कहता अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज।
जब हज जैसे सफर पे जा रहे हो वहां गंदी बातें मत किया करो, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी मत किया करो, झगड़ा मत किया करो। बेगम को साथ लेके गए हैं, वो बेचारी भी तो हज के लिए गई है ना। अब आप कहें चाय बनाओ फजर के बाद, नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, शाम का खाना बनाओ, असर के वक्त चाय बनाओ, बेचारी वो भी तो हज के लिए गई है। उसकी भी तो ख्वाहिश है कि मस्जिद नबवी में मैं जाके बैठूं और वहां तिलावत करूं, नमाज पढ़ूं, बैतुल्लाह का मैं भी तवाफ करूं। आप तो चाय घोंट के चले आए, बैतुल्लाह का तवाफ करें, वो बेचारी खाना पका रही है। उसको जब ये एहसास होता है कि घर तो मैं पका ही रही थी, खिला रही थी, यहां भी मेरा काम यही है, यहां तो मैं इबादत के लिए आया हूं, कुछ मुझको भी तो मौका दो, तो दोनों में तनातनी हो जाती है। लिहाजा इसका ख्याल करना चाहिए। जब तकवा होगा, खौफ खशियत होगी अल्लाह की, तो इस तरह की नौबत नहीं आती। जहां कुर्बानी आप करते हैं, बड़े बड़े बकरे तनोमंद बहके ले आते हैं, अल्लाह के यहाँ बकरा नहीं जाता, गोश्त नहीं जाता, उसका खून नहीं जाता, आपके जज्बात अल्लाह देखते हैं, किस जज्बे से आप कुर्बानी करते हैं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। तो पता ये चलता है कि तमाम इबादतों की रूह ये तक़वा, इखलास कह लीजिए इसको। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा उठना, हमारा बैठना, मदरसों में पढ़ना, अंजुमन में हिस्सा लेना, तकरीर की तैयारी करना, ये सब का सब सिर्फ अल्लाह के लिए। ये ना हो कि मुझे बोलना आ जाएगा तो मैं बड़ा अच्छा खतीब कहलाऊंगा, अच्छा मुकर्रिर कहलाऊंगा, सुनेंगे लोग तो दाद देंगे। क्या कुरान की आयतें फिट करते थे, बैठाते थे। आपने वो हदीस पढ़ी होगी, जहन्नम में सबसे पहले कारी कुरान जाएगा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाला जाएगा, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जाएगा। इसलिए कि अल्लाह की खुशनूदी और रजाजोई के लिए वो काम नहीं किया था, इसलिए किया था कि लोग कहें कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता है, इसलिए खर्च किया था ताकि लोग कहें बहुत बड़ा दाता है, बड़ी मस्जिदें बनाया है, बेवाओं को, यतीमों को, मिस्कीनों पर खर्च करता है, सराय बना दिया है, गरीबों को घर दे रहा है। दुनिया में कह लिया वहां कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से एक आदमी मैदान जिहाद में जाता है, जब अल्लाह पूछेंगे क्या लेके आए, तो कहेगा अल्लाह मैं एक जान तो दी है, वो जान तेरे लिए कुर्बान कर दिया, अब उससे बढ़कर मैं क्या ले आता। अल्लाह कहेंगे मेरे लिए नहीं कुर्बान किया था, इसलिए कुर्बान किया था कि लोग तुमको मुजाहिद कहें। दुनिया में कहा गया, अब यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए मैं अपने इन भाइयों से कहना चाहता हूँ, चाहे आप मदरसों में पढ़ें, चाहे तकरीर सीखें, चाहे कोई काम करें, सिर्फ अल्लाह की रज़ाजोई और अल्लाह की खुशनूदी के लिए आप करेंगे तो आप यकीन कीजिए आपका भी नाम रोशन होगा, आपके इदारे का नाम भी रोशन होगा, आपके असातिज़ा का नाम भी रोशन होगा, और जहाँ जाएंगे सब लोग आपको कहेंगे ये अच्छे बच्चे हैं, कहाँ पढ़ के आए हैं, यहीं हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे। तो इसलिए हर काम में हमें अल्लाह की रज़ाजोई और अल्लाह की खुशनुदी सामने रखना चाहिए। एक वाक़या सुनाता हूँ, अभी तक आप सुनते आए, तक़वा तक़वा। बाज़ अल्फाज कुरान में ऐसे हैं कि किसी और ज़बान में एक लफ्ज़ में उसको बयान नहीं किया जा सकता। फलाह है, फौज है, तक़वा है, इस तरह के जो अल्फाज कुरान में आए एक अल्फाज में उसको नहीं बयान कर सकते। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। बाज़ आयतें कुरान की उनके राय के मुताबिक नाज़िल हुई, 7 आयतें 8 आयतें, कुछ लोग कम कुछ लोग ज़्यादा कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन हैं। एक मर्तबा हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि उबई, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल कहा करते थे अक़रऊहु लिकिताबिल्लाह, सबसे अच्छा कुरान हज़रत उबई इब्न काब पढ़ते थे। और उस जमाने में जो लोग अच्छा पढ़ते थे, अच्छा समझते थे, हज़रत उबई इब्न काब से उन्होंने पूछा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि कुरान में जगह जगह तक़वा का हुक्म है, तक़वा किसको कहते हैं?
तो हज़रत उबई इब्न काब ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आप सफ़र करते हैं? कहा हाँ, 12 सफ़र करता हूँ। कहा जंगलात का सफ़र करते हैं? कहा हाँ। कहा जब जंगल में आप जाते हैं, इधर खारदार झाड़ी हो, इधर खारदार झाड़ी हो, तो वहाँ आप कैसे निकलते हैं? तो हज़रत उमर ने कहा अपने दामन को समेटता हूँ और आहिस्ता से निकल जाता हूँ ताकि कोई कांटा, कोई खार मेरे दामन में लगने न पाए। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसी का नाम तक़वा। इससे बेहतरीन तक़वा की तशरीह आपको कहीं नहीं मिल सकती है। इसलिए कि दुनिया में न जाने कितने झमेले, कितनी मासियतें हैं, शैतान के चेले हर वक्त हमको गुमराह करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपके अंदर खौफ खशियत है, खौफ इलाही है, तो इन तमाम झमेलों से आप बचकर बिल्कुल साफ सुथरे निकल जाएंगे। अपने अकाबिर जिनको हम लोग बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन उनके वाक़यात, मलफूजात पढ़ा कीजिए, उससे बहुत इबरत हमको मिलती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़े की तिजारत किया करते थे। उनके यहाँ एक थान आ गया जो ऐबदार था। इमाम साहब ने मुलाजिम से कहा कि जब कोई आएगा, अगर ये थान पसंद करेगा तो बता देना कि इसके अंदर ये ऐब है और इतने में ये मैं बेच रहा हूं। अगर वो ले लेगा तो कोई बात नहीं। इमाम साहब कुछ देर के लिए कहीं चले गए। जब वापस आए तो कहा कोई आया था? कहा हाँ, एक आदमी आया था, ले गया एक थान। कहा कौन सा थान? तो उसने कहा कि अरे मैं तो भूल गया, बताया नहीं, वही थान ले गया जिसके अंदर ऐब था। कुर्बान जाइए इमाम साहब पर, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस दिन की पूरी कमाई अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। इसका नाम तक़वा है। हम आप पूरी भैंस खा लेते हैं, जब दुम बाकी रहती है तब पूछते हैं कि इसको खा लूं, जायज है या नहीं? मच्छर अगर यहाँ मर जाए, उसका खून लग जाए तो पूछेंगे कि खून लगा हुआ है कपड़े पर मच्छर का, इसमें नमाज जायज होगी या नहीं? भाई का खून धड़ल्ले से करेंगे, वहां किसी मुफ्ती से पूछने नहीं जाएंगे कि भाई का खून करना कैसा है। ये तो तक़वा का हैजा कहलाएगा, इसको तक़वा नहीं कहते। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसी इलाके में कभी आए थे अपने ज़माने में। तो किसी किसान ने जो उनका मोतक़िद था गन्ना दे दिया। उस ज़माने में जो ट्रेन चलती थी शाहगंज से इधर जो आती थी, उसको उस ज़माने के लोग कहते थे शाही गाड़ी। छोटी लाइन थी, चुप 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 करती थी, दौड़ के भी उसको पकड़ा जा सकता था। उस ज़माने में जब वो आए और उनको कानपुर जाना था, तो शाहगंज जब सवार करने आए तो गन्ने का गट्ठर था, तो इन्होंने कहा इसको बुक करा दो। तो उस मोतक़िद ने कहा कि गार्ड जानने वाला है। कहा गार्ड कहाँ तक जाएगा? कहा रे जहाँ तक आप जाएंगे। कहा मुझको और आगे जाना है। कहा रे कहाँ जाएंगे? जहाँ तक ट्रेन जाएंगे। नहीं, कहा ट्रेन से आगे मुझको जाना। तो उसने कहा कुछ बताएंगे कहाँ? तो कहा मुझको आखिरत में जाना। वहां कौन हिसाब देगा? अगर सामान मैं वजन से ज्यादा ले जा रहा हूं तो इस सामान को वजन करा के इसका किराया मुझको देना चाहिए, वरना मैं ये खयानत का काम करूंगा। आज भी अपने अकाबिर, अपने मुफ्तियान किराम ये कहते हैं, अगर कहीं आप गए, ट्रेन जा रही है, टिकट आप नहीं कटा सके, बैठ गए, कोई टीटी नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं, तब भी आपकी दियानत और अमानत का तकाजा ये है कि जाके शाहगंज पहुंच के एक टिकट खरीद के आजमगढ़ का फाड़ दीजिए, हुकूमत के खाते में पैसा चला गया। ये दियानत और अमानत कहाँ सिखाई जाती है? इसी तरह के मदारिस में सिखाई जाती है, जिसको मंबउल उलूम कहते हैं, दारुल उलूम कहते हैं, और इन तमाम नामों से जाना जाता है। इसलिए आप एहसास कमतरी में मत मुब्तला होइए। आपके अंदर तो एहसास बरतरी होना चाहिए कि हम खातिमुल कुतुब को मानते हैं, खातमुन नबिय्यीन को मानते हैं, खैरुल अदियान को मानते हैं, खैर उम्मत हम हैं, कुरान हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। हमारे बारे में कहा गया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो आप अपनी कद्र को पहचानिए, और उसकी कद्र जब आप करेंगे तो दुनिया आपकी कद्र करेगी। और अगर आप अपने इल्म की, अपने तक़वा की, अपने तहारत की, अपने मदारिस की, अपने असातिज़ा की
उनके मुहसिनीन की आप अगर कद्र नहीं करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपकी कद्र कोई नहीं करेगा। अल्लाह मुझको और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक है।